Welcome back, students. After your half yearly, now we will proceed with chapter number 7 of your science, air and water. You all know what is air. Air is a layer of gases that cannot be seen. हमारे आसपास गैसेस की ऐसी लेयर जो हमें विजिबल नहीं होती, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, बट वी कैन फील. थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और एयर की ऐसी मोटी परत जो पूरे अर्थ को सराउंड करके रखती है, घेर के रखती है, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर. इट एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू 100 किलोमीटर अबव इट. अर्थ से 100 किलोमीटर तक अगर देखें तो अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर एट इट्स प्लेस. और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर अपनी जगह पर है. एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है. एटमॉस्फेयर की 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर. सबसे पहले ट्रोपोस्फियर पढ़ेंगे. इट इज़ द लोवेस्ट लेयर, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली जो लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर, यह होती है ट्रोपोस्फियर. इट एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अबाउट 20 किलोमीटर अबव इट. अर्थ से 20 किलोमीटर अबव तक देखें तो ट्रोपोस्फियर लेयर प्रेजेंट होती है. इट कंटेन 75% ऑफ ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर. 75% जो एयर है एटमॉस्फेयर की वो ट्रोपोस्फियर लेयर में ही पाई जाती है. 99 ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन दिस लेयर. 99% वाटर वेपर अवेलेबल होता है. ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर. और जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं वो ट्रोपोस्फियर लेयर में ही होते हैं. देन कम विद योर स्ट्रेटोस्फियर. दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है जो स्टूडेंट्स, वो है स्ट्रेटोस्फियर. इट एक्सटेंड फ्रॉम 20 किलोमीटर. वहाँ तो 20 किलोमीटर था ट्रोपोस्फियर तक. अब 20 किलोमीटर से 15 किलोमीटर अबव, 20 किलोमीटर से 15 किलोमीटर अबव जो है अर्थ सरफेस से, वो स्ट्रेटोस्फियर लेयर होती है. टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फियर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड. जो टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर बढ़ते जाएंगे, टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा. एयर इन दिस लेयर इज लेस डेंस. इसमें जो एयर होती है वो लेस डेंस होती है देन इन द ट्रोपोस्फियर. ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन इज लोकेटेड इन दिस लेयर. स्ट्रेटोस्फियर में हमारे लिए हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, उनको कैप्चर करने के लिए, उनको रोकने के लिए एक वहाँ पर लेयर और होती है जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर. एंड ओजोन लेयर इज हेल्पफुल टू अस. ओजोन लेयर क्या हेल्प करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि स्किन कैंसर या स्किन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ऐसी रेज को, सन से आने वाली ऐसी रेज को वो ओजोन लेयर वहीं पे रोक लेती है. तो ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में होती है. जेट प्लेन यूजली फ्लाई इन दिस लेयर. और स्ट्रेटोस्फेयर में जेट प्लेन्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं, वो उड़ते हैं. देन कम विद द मेसोस्फियर. मेसोस्फियर द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. सबसे पहले ट्रोपोस्फियर थी, देन 20 से 50 डिग्री अर्थ से अबव हमारी आई स्ट्रेटोस्फियर, फिर आई मेसोस्फियर. मेसोस्फियर जो है 50 to 85 किलोमीटर अबव है. टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता रहता है. एयर इन द मेसोस्फियर थिनर देन द स्ट्रेटोस्फियर. ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर में लेस डेंस थी, और यहाँ पर एयर जो है और भी थिन हो गई. मोस्ट मेटेरोइड दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फियर स्लो डाउन एंड बर्न अप इन द लेयर. यहाँ पर बहुत सारे मेटेरोइड जो ऊपर से हमारे यूनिवर्स से नीचे आते हैं, वो यहाँ पर आते तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्लो डाउन हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं, और यहाँ पर ही बर्न हो जाते हैं, यहीं पे जल जाते हैं. वी आर सेफ फ्रॉम देयर इम्पैक्ट ऑन द अर्थ. और इसलिए अर्थ पर उनका इम्पैक्ट नहीं आ पाता. सच मेटेरोइड बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड मेटियोर्स. और ऐसे मेटेरोइड जो एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाएं, जो वहीं पे जल जाएं, उन्हें बोलते हैं मेटियोर्स. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेसोस्फियर. ये बहुत मुश्किल है मेसोस्फियर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना. द सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबव इट आर टू हाई टू गैदर इन्फॉर्मेशन. क्योंकि सैटेलाइट जो हैं वो इससे ऊपर हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना थोड़ी टिपिकल है. सो साइंटिस्ट सेंड साउंडिंग रॉकेट्स इनटू द मेसोस्फियर. इसलिए साइंटिस्ट ने साउंडिंग रॉकेट्स भेजे हैं मेसोस्फियर में. दीज रॉकेट स्टे इन दिस लेयर. इस लेयर में ये रॉकेट रहते हैं फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड कम बैक क्विकली आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. और बहुत जल्दी से कुछ सेकंड्स में ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर
वापस से मेसोस्फीयर से आ जाते हैं। थर्मोस्फीयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एक्सटेंड फ्रॉम 85 टू 690 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। थर्मोस्फीयर जो है 85 किलोमीटर से 690 किलोमीटर अबव है अर्थ सरफेस, 690 किलोमीटर अबव। टेम्परेचर इस लेयर का इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में बढ़ते जाते हैं। एयर इज नॉट वेरी डेंस, यहाँ पे एयर भी डेंस नहीं है। स्पेस शटल ऑर्बिट इन दिस लेयर, इस लेयर में जितनी भी स्पेस शटल हैं वो चक्कर लगाती रहती हैं। अनदर लेयर कॉल्ड इनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर, एक और लेयर है जो थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है, वो है इनोस्फीयर। वी कैन लिसन टू रेडियो प्रोग्राम बिकॉज ऑफ द इनोस्फीयर, और इनोस्फीयर लेयर की वजह से ही हम जो रेडियो प्रोग्राम्स हैं उनको सुन सकते हैं। एक्सोस्फीयर, दिस इज द फिफ्थ और आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत जो है वो है हमारी एक्सोस्फीयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम 690 किलोमीटर टू द आउटर स्पेस। उसके बाद 690 से आउटर स्पेस तक जितनी भी एरिया है वो एक्सोस्फीयर के अंडर में ही आता है। द एयर इज वेरी थिन इन दिस लेयर। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं एयर की जो डेंस जो है वो एयर जो है वो थिन होती जाती है। यहाँ पर एयर और भी थिन हो गई। बियॉन्ड द एक्सोस्फीयर इज अ वास्ट एम्प्टी स्पेस। एक्सोस्फीयर के बाहर देखें तो बिल्कुल खाली जगह है। देयर इज नो एयर इन द स्पेस बियॉन्ड द एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के बाद बिल्कुल एयर नहीं है, वहाँ पे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर ही नहीं है। सो इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द मिट्योर और एस्टेरॉइड। और एक्सोस्फीयर जो जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है उसी लेयर से ही क्या होता है कि मिट्योर्स जो है और एस्टेरॉइड है ये हमारी अर्थ तक कोलाइड नहीं होते, क्योंकि वहीं पे बर्न हो गए, हमने उनसे पहले पढ़ा था। वाई इज एटमॉस्फेयर इसेंशियल? एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों जरूरी है? एटमॉस्फेयर सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर में एयर होती है, इससे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन विच इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए ज़रूरी है। इट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। देन ओजोन लेयर, अभी पढ़ा था हमने, ओजोन लेयर भी होती है इनमें, तो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। देन एटमॉस्फेयर मेंटेन टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अर्थ पर एटमॉस्फेयर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक और एब्जॉर्ब द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन सो दैट द अर्थ डज नॉट गेट ओवरहीटेड ड्यूरिंग द डे। इट रिटेन सम हीट एट नाइट सो द अर्थ डज नॉट फ्रीज। दोनों ही बातें हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो सन से आने वाली रेज को होल्ड करके रखता है जिससे जो है अर्थ जो है रात के समय में एकदम से ठंडी नहीं हो जाए, और दिन के ड्यूरेशन में भी एक्सेसिव हीट नहीं हो, इसको भी नज़र रखता है, इस पर भी एटमॉस्फेयर वर्क करता है। सो एटमॉस्फेयर हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल। एटमॉस्फेयर वाटर साइकिल भी मेंटेन रखता है। तो हमारी अर्थ के लिए एटमॉस्फेयर ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर की वजह से ही अर्थ पर लाइफ सस्टेन करती है, लाइफ होती है। कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। इसमें जो गैसेज हैं वो है नाइट्रोजन, उसकी परसेंटेज है 78, ऑक्सीजन 21% एंड 1% रिमेनिंग गैसेज आर आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मोर यूजफुल यूजेज ऑफ एयर। ऑक्सीजन, इट इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल एंड प्लांट इन द रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस। फ्यूल कैन बर्न ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो बर्निंग में हेल्प करती है। ऑक्सीजन जब हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प कर रही है। ब्रीदिंग के बाद ऑक्सीजन सेलेक्ट कर ली जाती है, हमारा ब्लड उस ऑक्सीजन को फूड तक ले जाता है, फूड बर्न होता है, फूड भी बर्न हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और इससे हमें मिलती है हीट प्लस एनर्जी। तो ऑक्सीजन हमें हीट एनर्जी दोनों चीज़ें देता है। इस ऑक्सीजन की वजह से फ्यूल भी बर्न होते हैं, कोल, पेट्रोल, ये सब इन्हीं की एबिलिटी से बर्निंग होती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको पता है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। और बाकी जो एनिमल हैं वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे भी। नाइट्रोजन, स्पेशल बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉयल और द रूट नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले पाते, उनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, और फिर ये हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। दिस हेल्प प्लांट टू ग्रो। नाइट्रोजन क्योंकि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर हैव टू कंट्रोल फायर। फायर कंट्रोल करने में भी नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो हेल्पफुल होता है। वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी।
बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी कंटेंट जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर ज़्यादा होता है। यहाँ से सन की रेज इतनी तेज नहीं होती और उस समय ज़्यादा हीट नहीं होने की वजह से वेपर जो है वो ऊपर की तरफ उठ नहीं पाते, पानी जो है वो ऊपर नहीं उठ पाता और यहीं रह जाता है रेन में, और मॉइस्चर बढ़ता जाता है। थोड़े आप देखो कपड़े भी जैसे सूखते हैं, नमकीन है आपकी, बिस्किट्स हैं जो भी आपने बाहर रखे वो भी नॉन क्रिस्पी हो जाते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी। व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई वी स्वेट अ लॉट एंड फील अनकम्फर्टेबल। जब भी ह्यूमिडिटी तेज होती है, बारिश में होता है ना, उमस का मौसम हो जाता है, एट द टाइम व्हाट वी फील अनकम्फर्टेबल, हमें अनकम्फर्टेबल लगता है। एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक एंड फॉग कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म स्मॉग अफेक्ट विजिबिलिटी एंड कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम। एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं और स्मोक होती है। कोई भी चीज़ बर्न होगी तो स्मोक होगा, धुआं होगा। डस्ट पार्टिकल और स्मोक मिलके क्या बनाते हैं? स्मॉग बनाते हैं। स्मॉग जब बनता है तो इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। ये दिल्ली का बहुत कॉमन फैक्टर है। दिल्ली में विजिबिलिटी लो रहती है स्मॉग की वजह से, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ खाली नहीं होती। एयर जो है हर एक मटीरियल को ऑक्यूपाई करके रखती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपको, और ऐसी और एक्टिविटी ये आप देख सकते हो कि जब टम्बलर है हम वाटर में डिप करते हैं तो टिल्ट करेंगे तो उसमें से बबल्स निकलेंगे। वाई? क्योंकि एयर स्केप हो जाएगी और वाटर में से एयर सबसे पहले बाहर निकलेगी टम्बलर में से। एयर हैज मास। एयर में वजन भी होता है। एक आप यहाँ पे एक एक्टिविटी तो है ही है। आपको क्या करना है? 2 बलून ले लो। 2 बलून में से एक बलून का वेट करो जब वो डिफ्लेट हो, जब वो फूला हुआ नहीं हो तब उसका वेट, और जब उसको आप फुला लोगे तो उसका वेट। आप नोटिस करोगे दोनों ऑब्जर्वेशन में माइनर डिफरेंस आएगा क्योंकि एयर हैज़ मास, एयर में वेट होता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। सिंस एयर हैज मास इट ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्योंकि उसमें वजन होगा तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में वजन है तो प्रेशर भी कहीं ना कहीं दबाव भी देगा। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी और दी है। एक आपको ग्लास फिल करना है वाटर से और उसके ऊपर आपको एक कार्डबोर्ड को टाइटली फिक्स कर देना है। मेक श्योर दैट नो एयर बबल्स। टेक अ थिक स्टिफ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड पुट इट ओवर द ग्लास। प्लेस योर हैंड ओवर द कार्ड एंड क्विकली टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। ग्लास को नीचे की तरफ रख दो। नाउ रिमूव योर हैंड फ्रॉम द पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड से अपना हाथ हटा लो। यू विल सी दैट वाटर डज नॉट फ्लो आउट बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कार्ड फ्रॉम बिलो एंड कीप इट इन अ प्लेस। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऊपर जब ग्लास टम्बलर में एयर ही नहीं थी, पूरी आपने देखा कि एयर बबल नहीं थे, स्केप हो गए। कार्डबोर्ड को आपने प्रेस किया, एयर नहीं है उसमें अब, और जब नीचे से फोर्स एक्सर्ट कर रही है एयर तो कार्डबोर्ड अपनी ही जगह पे रहेगा। दिस शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर में प्रेशर होता है। एयर प्रेशर हेल्प इन मैनी वेज। एयर में जो प्रेशर है बहुत तरह से हेल्प करता है। इनर सरफेस ऑफ द टायर ट्यूब ड्यू टू द एयर फील्ड कीप इट इन्फ्लेटेड। एयर जो टायर ट्यूब्स हैं वो इजीली रन कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर की सरफेस पे क्या होते हैं? एयर फील्ड होती है, जिसकी वजह से टायर ट्यूब हमेशा रनिंग कंडीशन में रहेगी। इट इनेबल एंड द टायर ऑफ व्हीकल टू मूव एंड सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल। और व्हीकल का सपोर्ट वेट करने का व्हीकल का जो वेट है उसको सपोर्ट करता है ये। एयर हेल्प अस टू फ्लाई काइट्स, पैराशूट, gliders and sailboats. We can fill ink in fountain pen and medicine in series because of air pressure. Air pressure make it possible for us to sip cold drink with the help of straw. Air pressure की वजह से जब हम straw से कोल्ड ड्रिंक सिप करते हैं, पीते हैं, तो हम इजीली उसको पी पा रहे हैं क्योंकि एयर का प्रेशर जो है वो उसे स्ट्रॉ में हेल्प करता है। हैंड पंप फंक्शन ड्यू टू एयर प्रेशर। हैंड पंप भी एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है। When the handle is brought up, air pressure inside the pump reduced and water move in to occupy this space. Next topic is water. About 70% of Earth is covered with water. 70% हमारी अर्थ जो है वो वाटर से कवर है। Water exists in air as water vapor and under the ground or ground water. वाटर हमारे आसपास अगर हम देखें तो जनरली प्रेजेंट रहता है एयर में प्रेजेंट रहता है वाटर वेपर के फॉर्म में, और अंडर द ग्राउंड और ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सारे लिविंग थिंग्स जो हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। सो इट इज राइटली कॉल्ड द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, दैट इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर।
प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। अगर प्योर ग्लास वाटर है तो उसमें ना तो कोई स्मेल होगी, ना ही कोई टेस्ट होगा और ना ही कोई कलर होगा। वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं बिकॉज इट कैन डिजॉल्व लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं। वाटर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। वाटर एक नेचुरल सब्सटेंस है। इट एग्जिस्ट इन आइस इन द सॉलिड फॉर्म, वाटर इन द लिक्विड स्टेट एंड स्टीम इन द गैसियस फॉर्म। तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है वाटर। आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आइस है, लिक्विड फॉर्म में वाटर है और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर है। वाटर बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीज एट 0 डिग्री। 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होगा और 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होगा, जम जाएगा। वाटर एब्जॉर्ब लॉट ऑफ हीट। वाटर जो है बहुत सारी हीट को एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रखता है। देयरफॉर वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज, इसलिए इसको इंडस्ट्रीज में कूलेंट के लिए काम में लिया जाता है। चीज़ों को ठंडा करने के लिए काम में लिया जाता है। व्हीकल्स में भी काम में लेते हैं इसे कूलेंट के रूप में। वाटर ड्रॉप टेंड टू क्लस्टर टुगेदर, therefore they can move through the root and stem of the plant. वाटर ड्रॉप जो है वो एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और पानी जो है वो रूट्स में से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ प्लांट तक अवेलेबल रहता है। इम्प्योरिटीज इन वाटर, वाटर में इम्प्योरिटीज भी होती हैं। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एयर वाटर, सॉरी व्हेन रेन वाटर फॉल इट डिसॉल्व इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एयर। लेकिन जब ऐसा पानी, जब रेन वाटर जो है, जो कि प्योर फॉर्म है वाटर का, जब वो एयर से मिलेगा जिसमें डस्ट पार्टिकल है तो वो भी इम्प्योर हो जाएगा। और व्हेन इट कम टू द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे आएगा, इट गेट मिक्स्ड विद द सॉइल एंड मिनरल्स एंड मेक इट मोर कॉन्टेमिनेटेड। तब ये और भी बेकार हो जाएगा, तब ये पीने के लिए बिल्कुल नहीं रहेगा। सो रिवर वाटर कंटेन सॉइल एंड रिवर वाटर कंटेन सैंड, रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर। सी वाटर कंटेन सॉल्ट एंड सिल्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। दो तरह की इम्प्योरिटीज होती है वाटर में, एक होती है सॉल्युबल, एक होती है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल जो होती है वाटर में डिजॉल्व रहती है, इनसॉल्युबल वाटर में डिजॉल्व नहीं होती। सॉल्ट, अगर सॉल्ट को हम वाटर में डिजॉल्व करें तो हम देखेंगे कि पूरी तरह से वो सॉल्युबल हो गया, घुल गया। लेकिन अगर हम इसी की तरफ सैंड डिजॉल्व करें तो हम देखेंगे सैंड जो है वो डिजॉल्व नहीं हुई है। तो किस तरह से हम इसकी इम्प्योरिटीज हटा सकते हैं? अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं तो सबसे पहला फैक्टर है फिल्टर करके, फिल्ट्रेशन के थ्रू। फिल्टर करने से क्या होगा, एक ये जो सैंड है, इस तरह के पार्टिकल जो है ये फिल्ट्रेशन से अलग हो जाते हैं, छानने से अलग हो जाते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन भी फिल्ट्रेशन में एक प्रोसेस है जिससे वाटर को हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग अ टी एट होम, इफ वी लीव द टी अनडिस्टर्ब, अगर हम चाय बनाए घर पे और चाय के बर्तन को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें तो टी की जो लीव्स हैं वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती हैं, ऊपर की तरफ क्या रह जाएगा, नॉर्मल टी रह जाएगी। टी कैन बी पोर्ड इनटू अनदर कप, और फिर टी को दूसरे कप में निकाल लिया जाएगा। सिमिलरली वाटर आर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी लेफ्ट टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, इट विल सेटल टू द बॉटम। अगर थोड़ी देर के लिए ऐसी इम्प्योरिटीज जो पानी में हमें दिख रही हैं और थोड़ी देर के लिए पानी को ऐसे छोड़ दें तो क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट, नीचे पानी में इम्प्योरिटीज का बैठ जाना। देन द क्लियर वाटर इज टेकन इनटू द अनदर बीकर। इसी प्रोसेस से दूसरे कंटेनर में या बीकर में, बर्तन में, वेसल्स में, किसी में भी इस सेडिमेंट वाटर को ले लिया गया, क्लियर वाटर को ऊपर से निकाल लिया गया। दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो दोनों प्रोसेस जो है एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। सेडिमेंटेशन, जब पानी में ऊपर की तरफ जब कोई इम्प्योरिटीज थी, पानी ऊपर रह गया, नीचे की तरफ इम्प्योरिटी सेटल हो गई, फिर इम्प्योरिटीज को वहीं सेटल करने के लिए, वहीं रखने के लिए साफ पानी को ऊपर से निकाल लिया गया। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ वर्क करते हैं। रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है, एक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड को वाटर वेपर फॉर्म में बदल देते हैं हीट करने से, और लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा तेजी से। व्हेन होल ऑफ द लिक्विड इवेपोरेट और वेपोराइज, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लेफ्ट, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज पीछे रह जाएगी, पानी सारा उड़ जाएगा। देन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन इज द मेथड ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू वेपर। एंड देन यहाँ पे डिस्टिलेशन का आपको पूरा ऑपरेटर दिया हुआ है, इस तरह से इसका ऑपरेटर सेट होता है, इस तरह इसको पूरा लगाया जाता है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटिंग है। लिक्विड को एक बीकर में भरा, हीटिंग की गई, कंडेंस होने के बाद पहले तो वाटर वेपर फॉर्म में चेंज होगा, उसके बाद कंडेंस होने के बाद प्योर फॉर्म जो है वाटर का वो एक दूसरे बीकर में कलेक्ट हो रहा है। एंड दिस वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। इस तरह का जो वाटर है वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। द डिजॉल्व इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क।
और नीचे जो एक जो फ्लास्क जिसमें इम्प्योर वाटर को हीट कर रहे थे वहाँ पे इम्प्योरिटी रह जाएगी। प्यूरिफाइंग वाटर एट होम, घर में वाटर को प्यूरिफाई करने का मेथड। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। कंटेमिनेटेड वाटर कंटेन जर्म्स दैट कैन कॉज डिजीज। गंदा पानी पीने से हम लोग बीमार हो जाएंगे। जॉइंटिस, कॉलरा, वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं जो, ये हमारे को इजीली इन्फेक्ट करेंगी। तो फर्स्ट प्रोसेस इज बॉइलिंग, पानी को उबाल के पीना चाहिए। पानी को उबालने से जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे। यूजिंग वाटर प्यूरीफायर, नाउअडेज जनरली ऑल आर यूजिंग वाटर प्यूरीफायर एंड फिल्टर्स एट होम। सबके घर में होता है एक्वागार्ड, प्यूरेट। In town and cities, water is treated in water treatment plant to make it safe for us use before it is supplied to the house of the people. हमारे घर में आने से पहले भी पानी को जो है वो साफ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाटर प्यूरिफाइड थ्रू सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। 3 प्रोसेस से निकलता है पानी। पहले तो पानी आता है सेडिमेंट प्रोसेस से क्रॉस होके, देन फिल्टर प्रोसेस में पहुंचता है, फिर क्लोरिनेशन होता है। सबसे पहले उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको नीचे बैठा दिया जाता है। जब वो नीचे बैठ जाती है तो क्लियर वाटर को एक टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर फिर उसको यहाँ सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। जब और भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेटल हो जाती हैं, जैसे कोर्स पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है, सेल्ट है, इस तरह के पार्टिकल्स नीचे सेट हो जाते हैं। फिर एक क्लीन वाटर दूसरे टैंक, थर्ड टैंक में लिया जाता है। वहाँ पर क्लोरीन ऐड करते हैं। एडिंग क्लोरीन टू द वाटर इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। पानी में क्लोरीन को ऐड करने से क्लोरीन जो है इसके जर्म्स को मार देता है, किल कर देता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरिनेशन। दिस वाटर इज देन सप्लाइड टू हाउस होल्ड, और फिर ये पानी हमारे घरों तक आ जाता है। तो स्टूडेंट, दिस वॉज अबाउट द चैप्टर। आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स इन PDF form and assessment zone also in your PDF. Try to complete your work in your notebook. Thank you, students.